पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोग बातचीत के अमल में मसरूफ़ हैं, उनके करीबी ज़राए ये कहते हैं कि दोनों पार्टियां एक मुआहदे के करीब हैं और हो सकता है कि आज रात या कल सुबह तक पेशरफ्त हो जाए। एक ये भी बताया जाता है कि दबाव बहुत है इस वक्त कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करना है। अब दबाव कहाँ से और कैसे, इसकी बहुत वजाहत नहीं की जाती, लेकिन शायद डराया ज़्यादा जाता है कि अगर आप हुकूमत नहीं लेंगे तो आपके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं, सीटें खुलेंगी, उसमें 4-6 सीटें और आपकी कम हो सकती हैं, तो आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है। मैं इसको ये कह सकते हैं कि रूल आउट नहीं हम लोग इसको कर सकते, लेकिन एक जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आता है नवाज़ शरीफ के लिए, वो ये नज़र आता है कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल किसी एक जमात ने लूज़ किया है, वो पीएमएलएन ने पंजाब के अंदर लूज़ किया। तो क्या दोबारा एक पीडीएम टाइप गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ को वज़ारत-ए-उज़्मा संभालना, क्या ये एक बेहतर फ़ैसला होगा? और वो भी ऐसी हुकूमत जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में शरीक इक़्तिदार नहीं होगी। जो ऑप्शंस मेज़ के ऊपर हैं उसमें हर जगह पे पावर शेयरिंग होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक की जो पेशरफ्त है, अभी तक की पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं लेगी, प्रेसिडेंसी लेगी, गवर्नर्स लेगी, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अहम पोस्टों के ऊपर तैनाती के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन वफाकी जो वजारतें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक इक़्तिदार नहीं बनेगी। तो सारी कॉस्ट जो है वो पीएमएलएन को उठानी है। तो क्या सियासी तौर पर ये समझदारी का फ़ैसला है कि आप 80 नशिस्तों के साथ वफाकी हुकूमत बनाएं, या ये मौका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, जो इस वक्त लीडिंग पार्टी है 92 मेंबर्स के साथ और कुछ नशिस्तों के ऊपर उनका दावा है कि उनके जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल से वो होपफुल है कि उनको इंसाफ मिल जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या पीटीआई को तरजीही बुनियादों के ऊपर पहला हक नहीं दिया जाना चाहिए कि वो हुकूमत साजी करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी से मिलें या इंडिपेंडेंट से मिलें या बाकी जमातों के साथ मिलाएं? क्यों ज़रूरी है कि पीएमएलएन ही हुकूमत बनाए? मेरे पास इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर दो बड़े पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट सदर पाकिस्तान का आरिफ अलवी साहब का, वो अब क्योंकि उनकी टर्म कंप्लीट हो रही है तो शायद पहला मौका है कि वो इतना खुल के किसी मौजू पे उन्होंने बात की है। एक तो मैंडेट के ऊपर उन्होंने ब्रीफ सा कमेंट किया, और एक जो पाकिस्तान में ट्विटर को बंद करके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर कमेंट किया। दोनों बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको इब्तिदा में दिखाना चाहूँगा, दिखाइएगा। पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? व्हेन यू डिफाई अ मैंडेट, हाउ कैन देयर बी पीस इन दिस कंट्री? पाकिस्तान के अंदर हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। जब आप मैंडेट को डिफाई करें तो फिर मुल्क में अमन होगा? नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सदर साहब की दुरुस्त बात है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे पास आइडियाज़ ही ख़त्म हो गए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ख़त्म हो गई, इसलिए हम ट्विटर को बंद करके तो कोशिश करते हैं कि वो बंदा जो ट्वीट करता है उसके घर रात पुलिस भेजें और उसको उठवा लें। ये सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी है। बिलावल अपनी डील के ऊपर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें, फिर आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? तो अब मैं समझता हूं कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। बिलावल डिक्टेटिंग हिज टर्म्स, और शहबाज शरीफ साहब सारों के ऊपर लब्बैक कहते हुए नजर आते हैं। नवाज शरीफ साहब खामोशी से जाके मरी बैठे हैं। तो लगता यह है कि वो सारी चीज़ों को मोहर लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन छोटे भाई साहब का इरादे कुछ और लगते हैं। जो आज शुरा है हमारे साथ, साहब हैं JUI से, शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, आप अगर मौजूदा जो डायलॉग का अमल है आप इसे स्टार्ट करना चाहूँगा, और बिलावल की आपने स्टेटमेंट भी सुन ली हो, तो क्या सियासी तौर पर ये एक मुनासिब रास्ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी वजारतें ना संभाले और नून लीग एक माइनॉरिटी पार्टी होते हुए हुकूमत
चार्ज ले, फिर IMF से डील करे, यूटिलिटी टैरिफ्स बढ़ाए, सारी कॉस्ट भी ले। इज़ इट अ वाइज मूव? मैं अभी तक इस पे थोड़ा सा अचंभे का शिकार हूँ कि ये PMLN क्यों हुकूमत में जाना चाह रही है वफाक में। देखें, इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल में है, तो मुल्क की सलामती का, रियासत की सलामती का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो। विदाउट गवर्नमेंट तो मामलात जो है वो आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में गवर्नमेंट फॉर्म करने को तैयार है, ना कि PMLN के मफाद में। मुल्क के जो है वो बेहतरीन मफाद में। आपके ख्याल में ये PMLN का मफाद नहीं है कि वफाक में हुकूमत बनाई जाए? तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों मिलकर हुकूमत बना लें। आपको ज़्यादा मफाद तो अजीज़ नहीं होगा उनसे, उनको भी उतना ही अजीज़ होगा, सारे बराबर के पाकिस्तानी। तो ये ऑफ़र तो मलिक साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज से कोई 7-8 दिन पहले की थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना नंबर पूरा करे और जो है वो गवर्नमेंट बना लें। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने फ़लाँ से बात नहीं करनी, फ़लाँ से बात नहीं करनी। तो जब किसी से भी बात नहीं करनी तो फिर उन्होंने खुद ही कहा तीसरे दिन कि जी हम जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो मेरी जो एक सियासी कारकुन के तौर पे ऑब्ज़र्वेशन है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। उसमें लीडिंग पार्टी PMLN हो या तहरीक इंसाफ भी हो सकती है अगर वो होना चाहें तो, और दूसरी जमात। क्या आप तहरीक इंसाफ को शरीक इक़्तिदार करना पसंद करेंगे? MQM शामिल है। देखें, मैं अगर ये कहूँ सियासी तौर पे तो यही बात बनती है कि मैं अगर कहूँ कि जी हम तैयार हैं, तो आगे से थोड़ी देर बाद जिस किस्म के बयानात आएंगे, ये मामला तो हम पिछले 2 साल से जो है वो देख रहे हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि हम कोई ऐसी बात का मौका दें कि जो एक मनफी बात हो, इसलिए अब उनके बारे में हमने ये कहना कि जी उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ये हमने कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात पे कभी आना ही नहीं है। उनका ये सियासी एजेंडा है कि उन्होंने मुल्क में तकसीम और मुल्क में अफरा तफरी और फितना के अलावा उन्होंने कोई और काम नहीं करना। यही उन्होंने किया है आज तक, यही उन्होंने करना है आगे। इसका अंजाम क्या होता है वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे जो देख रहा हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। सियासी बयानात की हद तक सर, कोलिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं ले रही। गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है और वो बनेगी भी। और मलिक साहब सुन लें, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी भी और चलेगी भी। ये मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बनेगी भी और चलेगी। कोलिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं ले रही, और ऐसा एक डिसफंक्शनल सा निज़ाम होगा कि जिसमें आपको सारा दिन इन इत्तेहादियों की खुशी की खातिर बहुत से नापसंदीदा काम करने पड़ेंगे जो मुल्क के मफाद में नहीं हो सकता। आपको पता है PDM का सबसे बड़ा फ्लॉ ये ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी जमातों की किसी वाज़ेह ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पार्टीज नहीं थी, पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा। देखें इस मर्तबा जो है वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 13 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होगी, सिर्फ 3 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट होगी। और कौन 3 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट में और 13 की कोलिशन गवर्नमेंट में बड़ा फ़र्क होता है। 3 में कौन कौन से कोलिशन पार्टनर होंगे सर? ये PMLN, पीपल्स पार्टी और अपना MQM। और सर बाप पार्टी भी होगी आपके साथ IPP भी होगी। इन फ्यूचर हो सकता है कि और भी आपको कुछ छोटे एक आध ग्रुप को साथ में और पीपल्स पार्टी वफाकी को नहीं संभाल नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN का पूरा हो जाता है। एक्स्ट्रा जब नंबर आएगा MQM का तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट कंफर्टेबल है। बाकी उसमें अगर दूसरे लोग शामिल हों तो मियां नवाज शरीफ साहब का तो पॉलिटिकल
विजडम यही है, वो तो कहते हैं सबको साथ लेके चला जाए। कम से कम 2 साल तक एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबको साथ लेके चले, सभी मिल के बैठे, तो फिर इस दलदल से जो है वो मुल्क निकल सकता है। कोई एक पार्टी जो है वो इसको नहीं निकाल सकती। इवन अगर तहरीक इंसाफ को भी अपना मौका दिया जाए, वो भी नहीं निकाल सकती। ये तो सबको मिल के बैठना होगा और सब मिल के जो है वो मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे, जिस दलदल में पिछले 5 साल में मुल्क को जो है वो गिराया गया है। तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।